गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं कपिल ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला में। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए चैप्टर को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है बहुलक। यानी कि आज के लेक्चर में हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे कि बहुलक क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे दैनिक जीवन में बहुलकों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। यानी कि हर एक चीज़ जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो किसी न किसी बहुलक से मिलकर बनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए पॉलीथीन जिसमें हम सामान लेके आते हैं वो एक बहुलक है। बेकेलाइट, टेफ्लॉन, टेरिलीन, नायलॉन 66, फॉर्मेल्डिहाइड, सेलुलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी क्या है बेटा, बहुलकों के प्रकार हैं या बहुलकों के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बहुलकों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक बहुलक जो है वो कैसे बनता है, किन इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके साथ ही हम ये पढ़ेंगे कि इन बहुलकों का उपयोग क्या है या हमारे दैनिक जीवन में ये बहुलक किस प्रकार उपयोगी है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। इस वाले लेक्चर में हम केवल बहुलकों का, ये जो पॉलीमर्स हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो अध्याय है या टॉपिक है जिसका नाम क्या है, बहुलक या पॉलीमर्स। अगर अपन बेटा इनकी डेफिनेशंस की बात करें कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो बहुलक यानी कि पॉलीमर्स जो होते हैं इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इनकी परिभाषा हो जाएगी बेटा क्या, कि एक समान ने या भिन्न एकलकों से मिलकर बने वृहद अणु बहुलक कहलाते हैं। यानी कि हमने बहुलक की बेटा डेफिनेशन लिखी। क्या लिखी हमने डेफिनेशन? बहुलक क्या होते हैं? एक समान या भिन्न एकलकों से मिलकर बने जो वृहद अणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समान या अलग अलग एकलकों से मिलकर क्या बने होते हैं बेटा? हमारे बहुलक बने होते हैं। अगर अपन बात करें उदाहरण की, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि बहुलकों के क्या उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम, तो सेल्यूलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन आदि और भी हैं। तो हमने यहाँ पर बहुलकों के कुछ उदाहरण लिखे, जैसे कि सेलुलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सभी क्या है बेटा? बहुलक है। तो हमने डेफिनेशन लिखी पहले बहुलक की। क्या होता है? एक समान या भिन्न एकलकों से मिलकर बने वृहद अणु ही क्या कहलाते हैं? आपके बहुलक कहलाते हैं। यानी कि डिफरेंट काइंड्स की या सेम टाइप की जो एकलक होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, उनसे मिलकर पॉलीमर से बने होते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा? सेलुलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 ETC। अब ये जो बहुलक है बेटा, इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा होता है। जैसे कपड़े बनाने में, बोतलें बनाने में, चादरें बनाने में, PVC पाइप्स बनाने में आदि। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनमें से कुछ बहुलक प्राकृतिक होते हैं और कुछ बहुलक संश्लेषित होते हैं।
यानी कि अगर अपन बात करें बेटा स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार। अगर बेटा हम स्रोत के आधार पर बात करें कि बहुलक हमें कहां से मिलते हैं, तो स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कि स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। यानी कि स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, पहले होते हैं आपके प्राकृतिक बहुलक। कौन से होते हैं? प्राकृतिक बहुलक, यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स। और दूसरे होते हैं हमारे कौन से? संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक, यानी कि सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स। तो ये किसके आधार पर है बेटा? स्रोत के आधार पर। यानी कि स्रोत के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राकृतिक और दूसरे होते हैं संश्लेषित। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब जैसा कि हमने पढ़ा बेटा कि बहुलक के निर्माण में दो या दो से ज्यादा जो एकलकों की इकाइयां होती हैं वो भाग लेती हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा एकलक मिलके एक बहुलक का निर्माण करते हैं। यहां पर अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चलिए उसको एग्जाम्पल को हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्या लिख लिया बेटा कि स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार। तो हमने क्या लिखा कि स्रोत के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहले लिखा हमने प्राकृतिक और दूसरा लिखा हमने संश्लेषित। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक बहुलकों के बारे में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे हम प्राकृतिक बहुलक, यानी कि बेटा ऐसे बहुलक जो हमको प्रकृति से, प्राकृतिक वस्तुओं से, किसी जीव से, पौधों से, इन सभी से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, प्रोटीन, शर्करा, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, आदि। ये सभी क्या है बेटा? आपके प्राकृतिक बहुलक हैं जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी जंतु से प्राप्त हो, चाहे किसी पेड़ पौधे से। जैसे सेल्यूलोज, प्रोटीन, शर्करा। हाँ बेटा, ये चीज क्या है? डीएनए और आरएनए। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि डीएनए और आरएनए जो है ये हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार के बहुलक ही है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एकलकों, अलग अलग नाइट्रोजनी क्षारकों, जिन्हें हम एकलक कहते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। इसलिए आपने डीएनए का पूरा नाम सुना होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक पॉलीमर कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, कार्बोहाइड्रेट्स आदि। तो ये सभी क्या है बेटा? प्राकृतिक बहुलक हैं जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा हमने स्रोत के आधार पर दूसरा प्रकार क्या लिखा था बेटा बहुलकों का? संश्लेषित बहुलक। कौन सा बहुलक? संश्लेषित। यानी कि संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक जिन्हें हम प्राकृतिक बहुलकों की सहायता से या फिर प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, यानी कि सिंथेसाइज्ड पॉलीमर से कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें इसके, तो इसके एग्जाम्पल में पॉलीथीन,
पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बाद टेफ्लॉन, नायलॉन 66, इसके अलावा टेरिलीन, बेकेलाइट आदि। ये सभी क्या है बेटा आपके, कौन कौन से, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेरिलीन, बेकेलाइट आदि। ये सब क्या है बेटा आपके संश्लेषित बहुलक हैं। यानी कि हमने स्रोत के आधार पर दो प्रकार के बहुलकों को देखा। एक है हमारे प्राकृतिक बहुलक जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे सेलुलोज, प्रोटीन, शर्करा, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स आदि। इसी तरह से कुछ बहुलकों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्मित करते हैं, बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेरिलीन, बेकेलाइट आदि। चलिए नोट कर लीजिए।